सामने अपना दामन फैला करके ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, ये आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आप इन्हें यहां कितनी भी आसानी से पा लेते होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के गलियारों में ये एक बहुत ताकतवर नेता बढ़ा जाता है, फिर उसको और सींच करके उसको और बड़ा बनाया जाता है। शायरी भी सुना दूंगा, शायरी भी सुना दूंगा। मुझे जाना है, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि योजनाएं कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल में लागू की हैं, उन्हें और बढ़ाने के लिए एक मौका और कांग्रेस को दीजिए। कितना सोच रखा है आप लोगों ने? 50,000, तो मेरे कहने पे 6 और बढ़ा दीजिए, 56 हो जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी को लगे कि उन्हीं का सीना 56 इंच का नहीं है, बल्कि बायतू का भी सीना 56 इंच का है। ये उन्हें एहसास हो जाए। मैं तो हरीश भाई, पानी मत पीजिए, पानी पिलाना है विपक्षियों को, पानी पीना थोड़े ही है। मैं तो ये कहने आया हूं मेरे भाई कि बहुत देर भाषण नहीं दूंगा, आपको बहुत सारा भाषण सुनना है। हरीश भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं तो सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, 4 लाइनें पढ़ूंगा शायरी के दायरे में सिमट के आएगा। ये जो इधर उधर छोटे छोटे दल घूम रहे हैं, वो सोचते हैं कि वो हरीश चौधरी का वोट काट लेंगे और हरा देंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। 25 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में लगना है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि आप बड़े भोले लोग हैं, सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो सरकार बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जिस दिन वोट डालने जाना होता है आपको लगता है कि आज धूप बहुत है, कौन जाके लाइन में लगे। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझना है। बस ये सोचना है कि हरीश चौधरी आपके ही वोट से जीतने जा रहे हैं, आप खुद हरीश चौधरी हैं। ये चुनाव आपको हरीश चौधरी बनकर के लड़ना है, तो 25 तारीख को अपने घरों से निकलिए। और मैं खास तौर से अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, आपके हमदर्द जो यहां पे आएंगे, दरअसल वो सिर्फ यही आपके हमदर्द हैं। वो दिल्ली में जब बैठते हैं तो कब नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं अकलियत के साथियों कि मैं कई 100 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आया हूं, पहली बार आया हूं। आप मेरी शायरी की वजह से मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत देते हैं, तो मैं हरीश भाई के लिए दामन फैला के कह रहा हूं कि इस बार इतना वोट पाटौदी से दीजिए, इतना दीजिए कि पिछली बार का जो मार्जिन था पाटौदी में, उससे कई गुना बात आगे बढ़ जाए, ताकि हरीश भाई को महसूस हो कि पाटौदी ने पूरी की पूरी मोहब्बतें इनके दामन में डाल दी है। हाँ, एक शायरी और सुना दूंगा। आप वोट देने का वादा करते जा रहे हैं, मैं एक नहीं कई शायरी सुना दूंगा, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो यही करने के लिए आया ही हूं। मैं तो एक और वादा करता हूं, आप हरीश भाई को बड़े अंतर से जिता करके विधानसभा में भेजिए। कोई दो राय नहीं है, फिर से कांग्रेस की सरकार बदलने जा रही है। इस बार राज नहीं, रिवाज बदलने जा रहा है। ये मीडिया के जरिए चाहे जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है 17 तारीख को, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है दोनों जगहों पर। मैं प्रचार करके आया हूं। उधर बचता है तेलंगाना, वहां भाजपा खाता खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब भाजपा ने पूरी ताकत कहां झोंक दी है? राजस्थान में। इसलिए बायतू वालों, जो बढ़ता बायतू का सपना हरीश भाई ने देखा है, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अब इम्तिहान आपका है। मैं राजस्थान के बारे में सुनता रहा हूं, 36 कौमें, 36 बिरादरियां। मैं तो यहां मौजूद एक साथी को सलाम करूंगा। एक तरफ भाजपा की नफरत की राजनीति है, वो बांटते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
लेकिन आज पाटौदी में मैं पहचान नहीं सकता कि इस भीड़ में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये है इस शहर बायतू की ताकत। इस ताकत को बचाने के लिए आपको हरीश चौधरी को मजबूत करना पड़ेगा। गांधी को वोट मिलेगा, आप हरीश चौधरी को वोट देंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आप हरीश चौधरी को वोट देंगे तो प्रियंका प्रतापगढ़ी को मजबूत करेंगे। मैं चाहूंगा और 3 दिसंबर को पूरे देश का रिजल्ट आ रहा होगा तो मेरी नजरें सबसे ज्यादा बायतू पर होंगी। मुझे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा ना, नहीं होना पड़ेगा ना। एक एक वोट हरीश भाई को दीजिए। मैं वादा करता हूं कि पहले तो नहीं आ पाया था, लेकिन हरीश भाई को 3 तारीख को जिताइए तो मैं इसी जगह एक बार शुक्रिया अदा करने फिर से आऊंगा और खूब सारी शायरी सुनाऊंगा आपको। जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 1200 का गैस सिलेंडर बेचा उन्होंने, हमने 500 का बेचा, अब 400 का देने का वादा कर रहे हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं तो शायर हूं, कवि हूं, इसलिए कह लेता हूं ये बात कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्तियों पे आपकी तालियों का शोर जाए जयपुर तक, दिल्ली तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। एडवांस में पेमेंट दे देते हैं आप। 25 तारीख को जाके वोट करना है, आज ही थोड़ी करना है। अगली लाइन पे ताली बजानी है, इस वाली पे नहीं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, वो समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मैं आपसे बस आखिर में इतना अपील कर रहा हूं कि आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। रखते हैं ना? तो मुझे बताओ कि आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने आपकी सेवा करने में, आपकी खिदमत करने में कभी रात और दिन का अंतर देखा? नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर इस बात पर आपका ईमान है ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो अब वक्त आ गया है। 25 तारीख को हरीश भाई आपके बीच नहीं आएंगे। आपको हरीश भाई बनकर के बूथ पे लड़ना है, वोट डलवाना है, जिताना है। आप इन्हें जिताइए, मैं फिर से आपके बीच में आऊंगा। बहुत शुक्रिया। मुझे जाना है। डाइस पे जो लोग बैठे हैं, आज सबसे बहुत अच्छा तारुफ नहीं हो सका, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार आऊंगा, आपके बीच में बैठूंगा। अभी आप बैठे रहेंगे। जिग्नेश भाई को बोलना है, बाकी साथियों को भी बोलना है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं जल्दी फिर आऊंगा, खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैं 4 लाइनें और सुना देता हूं। प्रधानमंत्री जी देश भर में घूम घूम के कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब
पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया पटौदी, इतना मोहब्बत देने के लिए। आज मुझे जाना है, वरना ये शहर तो वो है जहां ठहर जाने का मन कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। देश की क्रांतिकारी आवाज, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की मजबूत आवाज, देश की युवाओं की मजबूत आवाज, संघर्ष से देश के अंदर अपनी पहचान बनाने